जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित, जो चैप्टर नंबर बच्चों 7 है, समाकलन, जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 10 तक आपको बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 से। जैसा कि देख रहे हैं, प्रश्न 11 आपके सामने है बच्चों, जो इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4/x² है, जिसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। और वीडियो बच्चों एंड तक देखेंगे तो इस प्रश्नावली को इस वीडियो में बच्चों समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है 11 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे देख रहे हैं x² जो नीचे हर में है, तो हर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, सबके बटे में बच्चों हम बंटवारा करेंगे। तो हो जाएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा x³ हो जाएगा, मतलब सबके बटे में बांट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5x² और अपान में बच्चों हो जाएगा x², फिर माइनस का हो जाएगा 4 बच्चों हो जाएगा x²। क्लियर हो पा रहा, उम्मीद करना बच्चों समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से x² से x² कटेगा, लेकिन एक x अभी ऊपर बचेगा। यहाँ x² से x² टोटल कट जा रहा है, और यहाँ तो कुछ कटने वाला पार्ट है नहीं। तो क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, हम यहाँ ध्यान देते रहिए, क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आपका बचा x बचा, और यहाँ पे बच्चों बचा आपका 5, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 4, और x² को बच्चों हम ऊपर ले जाएंगे। तो x² बच्चों जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, और इन ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ dx लिख लेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जैसा कि देख रहे हैं, सबके साथ हम बंटवारा करेंगे, मतलब ले जाएंगे इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, और यहाँ पे बच्चों 5 जो हो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अचर पद को हम बाहर भेज देते हैं। तो बाहर चला गया तो बचा 1 dx, ठीक है, और यहाँ भी जैसे देख रहे हैं माइनस लगा लेंगे। 4 कांस्टेंट है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो बचा बच्चों x पर -2 dx। क्लियर बच्चों, उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो x के पावर n का फार्मूला है, जो बच्चों आप जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन अगर होता है तो हम क्या करते हैं, खातों में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा n+1, नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, तो यही फार्मूला बच्चों लगेगा। क्लियर सभी को, तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x के पावर 1 घात है, तो हो जाएगा 1+1, नीचे भी बच्चों हो जाएगा 1+1। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 को लिख लेंगे हम, और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। क्लियर, फिर माइनस, और यहाँ पे बच्चों 4 लिख लेंगे, और यहाँ भी बच्चों घातों में एक एक जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 2 था प्लस का 1, और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को थोड़ा और हल कर लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे x के पावर में जो 1+1 है, तो 1 और 1 जुटेगा बच्चों 2 हो जाएगा। नीचे भी 1 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया आपका 5x, और जैसा कि देख रहे हैं इसको और हल करेंगे तो 4, और यहाँ x पर बच्चों देख रहे हैं -2, तो +1 है, तो -2 में +1 घटाएंगे तो x के पावर बच्चों -1 आ जाएगा, और नीचे भी बच्चों सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे c लगा देंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इस x पे जो माइनस चार्ज है उसको हम नीचे लेके आएंगे। तो हो जाएगा आपका बच्चों x² प्लस का 5x, उसके बाद ये बच्चों प्लस का हो गया, और 4 बच्चों x नीचे चला आएगा, और प्लस का c हो जाएगा। यही बच्चों प्रश्न 11 का ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देख रहे हैं, ये अगला सवाल है, 12 नंबर सवाल है। तो देख रहे हैं दिया है इंटीग्रेशन x के पावर 3 + 3x + 4/√में x। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो ऐसा बच्चों आप जानते हैं, जब कोई संख्या बच्चों करड़ी में होता है, तो जब हमको उसको रूट हटाते हैं तो पावर में बच्चों 1/2 लगाते हैं। अगर वर्गमूल के रूप में हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही प्रक्रिया हम करेंगे, x³
प्लस 3x प्लस 4 ये लिख लेंगे। और नीचे बच्चों देख रहे हैं x के पावर में हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dx। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देते रहिए बच्चों क्या करने वाले हैं इसके बाद। अब जो देख रहे हैं बात यहाँ पे जो इसके पहले वाले सवाल में बच्चों जो x था सबके अपान में गया था, सेम वही प्रक्रिया बच्चों यहाँ भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बांट देंगे। x के पावर 3 बटे हो जाएगा x के पावर 1/2, फिर हो जाएगा यहाँ 3x, फिर यहाँ भी हो जाएगा x के पावर 1/2। ठीक है, फिर हो जाएगा 4, फिर यहाँ भी हो जाएगा x के पावर 1/2। क्लियर हो पा रहा है? ये हो गया dx। अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या करना है, ये जो x के पावर -1/2 है तो -1/2 बच्चों हम इसको क्या करेंगे, ऊपर बच्चों ले जाएंगे वो अंश में। ठीक है, तो अंश में बच्चों जब कोई भी संख्या जाएगा तो जब माइनस चार्ज है तो हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा x के पावर 3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई -1/2, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 3, फिर ये भी बच्चों x के पावर -1/2 ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों आपका x पहले से था तो जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 है, ये भी बच्चों ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों हो जाएगा dx। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। तो घातों के यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए हल करेंगे तो बच्चों x के पावर 3 दूनी 6, 6 में से घट जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 5 बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3, यहाँ इसके ऊपर 1 चार्ज है तो एक में बच्चों 1/2 घटाना है, तो x में बच्चों हो जाएगा x के पावर हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे तो कुछ हल करने वाला है नहीं तो x के पावर -1/2 हम लिख लेंगे, फिर हो जाएगा बच्चों ये dx हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे बच्चों, सबके साथ हम बंटवारा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। तो x के पावर 5/2 dx, फिर यहाँ 3 कांस्टेंट है इसको हम बाहर कर लेंगे, बचेगा x के पावर 1/2 dx। ठीक है, फिर प्लस 4, फिर इंटीग्रेशन x के पावर बच्चों -1/2 dx। अगर बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के वीडियो बच्चों रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। हर प्रश्नावली के एक एक सवाल बच्चों हल करके आपको दिया जाएगा और इन एग्ज़ाम करीब में आने वाला है तो हर प्रश्न जो भी इम्पॉर्टेंट बच्चों होगा उसको सॉल्व करवाया जाएगा और पक्का बच्चों पेपर में वही प्रश्न बच्चों आएगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ जैसे क्या करेंगे, अब बच्चों हम घातों में एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा x के पावर में 5/2 + 1, नीचे भी बच्चों हो जाएगा 5/2 + 1। ठीक है, ये बच्चों घातों में जोड़ देंगे। फिर यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 3 और x के पावर बच्चों देख रहे हैं +1/2 में 1 जोड़ना है, नीचे भी बच्चों 1/2 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 4 था ही, और यहाँ देख रहे हैं x के पावर में -1/2 है तो -1/2 बच्चों क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो हो जाएगा -1/2 प्लस का 1, नीचे भी हो जाएगा -1/2 प्लस का 1। ठीक है, अब इसी को बच्चों क्या करना है, हल कर लेना है। तो हल जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जब होगा तो यहाँ 5 करने 5, 2 एक करने 2 और 2 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों आपका x के पावर 7/2 और 7/2 भी बच्चों नीचे होगा तो 7/2 जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए प्लस, उसके बाद आपका हो गया 3, यहाँ हल करेंगे तो x के पावर में बच्चों यहाँ देख रहे हैं 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे भी बच्चों हो जाएगा 3/2 हो जाएगा क्योंकि नीचे भी वही संख्या है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं x के पावर -1/2 + 1 मतलब हो जाएगा 4 और हल करेंगे तो आएगा 1/2, नीचे भी बच्चों आएगा 1/2।
ठीक है। अभी बच्चों 2 जो है वो 3 में जाएगा, तो आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2/7, उसके बाद x के पावर में 7/2, उसके बाद हो जाएगा 3। अब बच्चों ऊपर जाएगा तो 3 × 2 और x के पावर में बच्चों हो जाएगा आपका, x के पावर में आपका हो जाएगा 3/2 और अपान में बच्चों जो 3 है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और x के पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस का c एक कांस्टेंट है। और यहाँ से बच्चों ये 3 से 3 कट गया, तो बच्चों 2/7 x के पावर 7/2 प्लस का 2 के पावर 2 × x के पावर 3/2 प्लस 8 x के पावर 1/2 प्लस c, यही बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। यही बच्चों क्या हुआ, फाइनल आंसर रहा। ठीक है।